गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर टिश्यूज। अब हमने टिश्यूज में बहुत सारे डिस्कस किए थे। प्लांट टिश्यूज हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, और परमानेंट भी दो टाइप की थी, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमने प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज ये दोनों पढ़ चुके हैं, जिसमें से प्लांट तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन एनिमल्स में हमने एक पढ़ी थी एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बाद, आज हम नेक्स्ट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू थी, इसमें अब इनको अगर चलो एक बार इनको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। प्लांट टिश्यूज में था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में क्या थे, ऐसे सेल्स होते हैं यानी कि जो कंटिन्यू हमेशा डिवाइड करते हैं लाइफ टाइम, और इन्हीं की वजह से प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है, डेफिनेट होती है, टाइम के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है, लेकिन प्लांट्स में कंटिन्यू ग्रोथ होती है, कंटिन्यू फुल लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। दैट इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरे टिश्यू थी इसके अंदर प्लांट्स में परमानेंट टिश्यूज। और परमानेंट भी दो टाइप की थी, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के सेल्स थे, है ना। सिंपल में तीन पढ़ी थी हमने, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दो थी, जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद हमने एनिमल टिश्यूज डिस्कस की थी। एक बेसिक डिफरेंस था प्लांट्स और एनिमल्स में है, प्लांट्स जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन एनिमल्स मोशन कर सकते हैं, मूव करते हैं। इसी वजह से प्लांट्स को सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो एक ही जगह खड़े रहेंगे तो उनको सपोर्ट के लिए ही डेड टिश्यूज प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में डेड टिश्यू नहीं होती। ओके, डू कीप इट इन माइंड। अब हम एनिमल टिश्यूज जब डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस करनी शुरू की थी, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ ली थी। एपिथेलियल टिश्यू होती है सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, जैसे कि बाहर हमें अगर हम देखें हमारी स्किन पे, जो हमारी बॉडी पे स्किन होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू ही होती है। उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें भी आउटर मोस्ट लेयर जो उनकी होती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। इसमें मॉडिफिकेशंस भी देखी थी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये इनमें मॉडिफिकेशंस के बाद जब कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं इनके सेल्स में, तब बनते हैं। एपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप्स की थी सेल के बेसिस पे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब स्क्वामस में भी हमने दो तरीके की देखी थी, स्ट्रैटिफाइड एंड सिंपल। सिंपल में होता है सिंगल लेयर और स्ट्रैटिफाइड में होता है दो या दो से ज्यादा लेयर्स। अब हम बात करते हैं आज कनेक्टिव टिश्यू की। अब कनेक्टिव टिश्यू इस वर्ड से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव वर्ड से क्या होती है ये, कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कनेक्ट करती है, बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, या किसी भी दो चीजों को, किसी भी दो चीज को जो कनेक्ट करती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू। हम सबसे इंपॉर्टेंट, अब अभी तक जो हमने आज तक पढ़ा है, सबसे इजी सी चीज ब्लड, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैं सीटी लिख रही हूँ, आई थिंक यू विल गेट इट। ओके, ये इसके लिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। अब ब्लड का काम क्या होता है, ये कितने साल, एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जैसे एपिथेलियल टिश्यू थी, इसके अंदर सेल्स कैसे थे, कॉम्पैक्टली अरेंज, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज थे, कोई स्पेस नहीं थी इनके बीच में। लेकिन अब जब हम इसकी बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके सेल्स जो होते हैं इनके बीच में स्पेस होती है। ओके, अब इनके बीच में जो स्पेस होती है, अब कैसे एग्जाम्पल हम इसी के थ्रू समझाती हूँ मैं, ब्लड के थ्रू। अब ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ना। अब प्लाज्मा में होते हैं सेल्स, कौन कौन से ब्लड के सेल्स क्या क्या है, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये सारे ब्लड में ही रहते हैं। अब ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मीडियम है। अब ये मीडियम पे बेस्ड होता है, जिस तरीके का मीडियम प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा के अंदर होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सब प्लाज्मा में और प्रेजेंट रहते हैं। ये सब सस्पेंडेड होते हैं सेल्स, और उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स।
ये होता है प्लाज्मा में, या ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक ही कनेक्टिव टिश्यू ऐसी है जो फ्लूइड है, दैट इज ब्लड। अब ये था ब्लड जिसके सेल्स जो ये बिखरे हुए रहते हैं ना, सिर्फ उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, और जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तो वो नीचे सेटल डाउन भी होता है क्योंकि वो थोड़े भारी होते हैं, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। ये थी आपकी फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कनेक्टिव टिश्यू की, जो है बोन। अब कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। ओके, अब हम अगर बोन की बात करते हैं, बोन हार्ड होता है ना। अब बोन हार्ड होता है, इसके जो सेल्स है ना, जिन सेल से बोन बनी होती है, ये प्रेजेंट होते हैं एक हार्ड मैट्रिक्स में। जैसे अभी तक हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट था ब्लड में, बोन में हार्ड मैट्रिक्स होता है। अब ये हार्ड मैट्रिक्स, इस हार्ड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बोन सेल्स। अब ये सेल्स, बोन्स का काम क्या होता है, वो फॉस्फोरस जो सॉल्ट्स होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होते हैं। जो हार्ड मैट्रिक्स होता है फॉस्फोरस सॉल्ट्स इनकी वजह से होता है। अब बोन का काम क्या होता है, ये भी अब कनेक्टिव टिश्यू तो सीधी सी बात है कनेक्ट करेगी। अब बोन जो है, इसका काम होता है एक तरीके से एक ढांचा, यानी कि जो स्केलेटन होती है ना हमारी, वो प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटन बोन से ही बना होता है। बोन्स जो ढांचा, अगर आप स्केलेटल सिस्टम देखते हो कभी लैब में, जब अगर देखे तो उसमें वो सारी बोन्स होती है, वो कनेक्टेड रहती है। अब इनके ये होती है बोन जो हार्ड होगी, हार्ड मैट्रिक्स में इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वाली, अब इसका काम होता है एक स्केलेटन प्रोवाइड करना, आउटर एक इस तरीके का स्केलेटन प्रोवाइड करना, एक ढांचा सा बन जाता है हमारे शरीर का, दैट इज, इससे बनती है बोन। बोन को भी हम कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी पूरे के पूरे ऑर्गन्स को एक तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं। बोन से तो बने सारे के सारे ऑर्गन्स, बोन तो प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब हम कार्टिलेज की बात करते हैं। ये लीस्ट फ्लेक्सिबल होती है, इनफैक्ट बोन फ्लेक्सिबल होती ही नहीं है क्योंकि हम बोन को मोड़ नहीं सकते, वो मुड़ते के साथ तो टूट जाएगी, बोन ब्रेक हो जाती है, जिसको हम फ्रैक्चर बोल देते हैं। फिर अब कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू है, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, इसके ये ना थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी क्या बहुत अच्छे से सॉफ्ट ही होती है। प्रेजेंट कहाँ होती है, ईयर्स में। ईयर जो ये आपकी लोब्स होती है यहाँ पे होती है, नोज टिप पे होती है आपकी कार्टिलेज, और ये बोन्स के बीच में भी थोड़ी होती है, ताकि बोन्स, क्योंकि कनेक्शंस जो होते हैं वो इजीली यहाँ पे, ये भी तो बोन्स है, बोन का कनेक्शन है ना, बोन्स ने कनेक्ट कर रखा है, हमारी एल्बो जॉइंट है। अब कार्टिलेज ऐसी जगह प्रेजेंट होती है और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कार्टिलेज का आप देना चाहते हो कि ये सॉफ्ट टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये वाली कनेक्टिव टिश्यू ये प्रेजेंट होती है आपके ईयर लोब्स में और नोज टिप में। यहाँ इन दोनों जगहों, ये दोनों एग्जांपल दे सकते हो आपकी कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्ट करके ही रखती है। नेक्स्ट है लिगामेंट। अगर हम लिगामेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट एक कनेक्शन होता है, जब बोन टू बोन कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि जब दो बोन्स कनेक्टेड रहते हैं तो उस कनेक्शन को हम बोलते हैं लिगामेंट। ओके, और टेंडन क्या होती है, ये होता है बोन टू मसल। बोन टू मसल जो कनेक्शन होता है वो होती है टेंडन, और बोन टू बोन कनेक्शन को हम लिगामेंट बोलते हैं। ये दोनों भी तो कनेक्शंस है, बोन टू मसल्स। अब हम मस्कुलर टिश्यू जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगी कि ये मसल्स के साथ कैसे कनेक्टेड रहता है और कैसे मोशन होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो ये थी हमारी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद दो और कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन उनको भी डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम एक बार रिवाइज करेंगे इन सब। अब अगर हम बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, ये कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है स्किन के नीचे। ओके, स्किन के नीचे प्रेजेंट होगी, बोन्स इन सब के बीच में प्रेजेंट होती है ये मसल्स, या अब स्किन के नीचे प्रेजेंट होगी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरी एक और कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो एडिपोज है, इस वर्ड से पता है, ये वाला वर्ड ना फैट्स के लिए यूज किया जाता है। ये ऐसे टिश्यू है जहां पे फैट स्टोर्ड रहते हैं, यानी कि फैट्स जो स्टोर्ड रहते हैं उसके लिए भी एक स्पेशल टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये। अब इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होती है, स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होती है ये, और फैट स्टोरेज स्पेसिस नहीं है, यानी कि फैट्स यहाँ पे स्टोर जाता है किस फॉर्म में, फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में।
समझ आया? ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज करते हैं, लेकिन एक चीज जो रह गई है वो बताती हूँ। देखो कनेक्टिव टिश्यू ना, ये जिस तरीके का इसका मैट्रिक्स होता है उसके बेसिस पे इसको नाम दिया जाता है। हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला क्योंकि वहां पे मैट्रिक्स फ्लूइड था। और ये सब जो बोन्स थी, बोन पढ़ी हमने, लिगामेंट पढ़ी, बोन तो स्पेशली, बोन बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स में इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट थी। तो कनेक्टिव टिश्यूज हमने कितनी डिस्कस की है? सबसे पहले तो हमने ब्लड डिस्कस किया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो एक ही कनेक्टिव टिश्यू ऐसी है जो फ्लूइड है, दैट इज ब्लड। उसके बाद बोन, लिगामेंट और लिगामेंट को तो हम बाद में देखेंगे, पहले बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, उसके बाद लिगामेंट और टेंडन जो भी कनेक्शंस होते हैं। लिगामेंट होती है बोन टू बोन कनेक्शन और टेंडन होता है बोन टू मसल कनेक्शन। अब उसके बाद आती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। एडिपोज टिश्यू इस तरीके की टिश्यू है जहां पे फैट स्टोर्ड रहता है, फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैट के मॉलिक्यूल स्टोर्ड रहते हैं, और ये बनाती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब हम दो तरीके के टिश्यूज डिस्कस कर चुके हैं, दो टाइप्स के एनिमल टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू क्लास।